Hello everyone, this is Sanskriti Jain and this video is about a brief description about IIM Udaipur. You must be familiar that IIM एक वेल नोन ब्रांड है इंडिया का इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने 50 साल पहले 50 इयर्स अगो स्टार्ट किया था. IIM उदयपुर उसी ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, नर्चर करता है ब्राइटेस्ट टैलेंट्स को. IIM Udaipur became functional in year 2011 in city of Udaipur in Rajasthan. ये कॉलेज 300 एकर्स ऑफ लैंड में स्प्रेड है. ओके, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में IIM उदयपुर ने अपने आप को इतना ज़्यादा स्टैब्लिश कर लिया बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल्स इन इंडिया के फॉर्म में. AACSB, that is Association to Advance Collegiate School of Business, has earned international accreditation from them. With this recognition, IIM Udaipur become the fourth IIM to gain one of the two key international accreditations, AACSB or EQIS, entering the ranks of IIM Ahmedabad, Bangalore and Calcutta. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD NIRF में IIM उदयपुर की रैंक 13 है. रैंक 19 इन MBAuniverse.com. 25 रैंक है बिजनेस टुडे इंडियाज बेस्ट बी स्कूल्स में. ठीक है. IIMU प्रेस्टिजियस QS मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2020 में रैंक हुआ है. ओके, यंगेस्ट बी स्कूल इन द वर्ल्ड टू बी फीचर्ड इन फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 76 पोजीशन पे है. It's also a part of Global Business Network, or IIM is among the top 5 institute in research according to the UT Dallas ranking. Okay. सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ क्यों पढ़े. IIM सिर्फ ब्रांड नेम है इसलिए या फिर यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है? तो IIM उदयपुर स्टूडेंट को एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है टू एक्सप्लोर देयर एंटरप्रेन्योर एम्बिशंस. फिर IIM उदयपुर जो है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम एंड ओवरसीज इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को. मोरओवर, कॉर्पोरेट इमर्शन थ्रू लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड इंटरनेशनल इमर्शन थ्रू स्टूडेंट एक्सचेंज इंटर्नशिप्स एंड कोर्सेज लाइक इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रैक्टिस भी देता है. ठीक है. काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है. मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज. ओके. Moreover, different schemes are available for SC and ST and disabled. और जो कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान है उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है. वीकर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लिए भी फाइनेंशियल एड फॉर द प्रोवाइड करता है वो. ओके. कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है IIMU? 2 years MBA प्रोग्राम ऑफर करता है विच एम्स टू ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स इनटू हाईली स्किल्ड मैनेजर्स. ये 2 years over 6 terms comprising of compulsory internship at the end of फर्स्ट ईयर होता है. 1 year का MBA GSCM प्रोग्राम देता है, दैट इज फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम विद 2 ऑप्शंस. उसमें ऑप्शन 1 में होता है कि इंटायर सेमेस्टर एट पर्ड्यू यूनिवर्सिटी USA गेनिंग पर्सपेक्टिव्स इन ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर द कोर्स इज कंडक्टेड इन इंडिया विद अ 2-week कॉम्पोनेंट अब्रॉड. फिर आता है 1 year MBA डिजिटल एंटरप्राइज मैनेजमेंट में. ऑल राउंड एक्सपोजर देता है ये बिजनेस मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विच आर इन डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड. फिर PhD प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है जो कि 4 to 5 years का प्रोग्राम होता है फॉर अ करियर इन एकेडमिक्स. ओके. नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फी स्ट्रक्चर. MBA के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होता है कि ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट अलॉन्ग विद अ वैलिड कैट स्कोर. कैट के बगैर एडमिशन नहीं होता है. ठीक है. जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका PA होता है, पर्सनल अपीयरेंस होता है, प्रोसेस होता है एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है. इसका फी स्ट्रक्चर है 16.67 lakhs अप्रॉक्स. नेक्स्ट, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जीक्यूटिव. इसमें वैलिड होना चाहिए ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद GMAT और GRE का स्कोर. 18 lakhs अप्रॉक्स इसकी फी स्ट्रक्चर होता है. PhD के लिए मास्टर्स डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर्स डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 55% एग्रीगेट मार्क्स और इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स ज़रूरत होती है. इसका फी स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड. ओके. नेक्स्ट अप इज प्लेसमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. Being a premier institute of the country,
इसने काफ़ी अच्छा अपनी रेपुटेशन मेंटेन किया है इन प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट्स टू इट्स स्टूडेंट ओवर द पास्ट ईयर्स। ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट अचीव किया है एवरी ईयर। एक कॉर्पोरेट रिलेशन टीम है जिसमें डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैनेज करते हैं। इस टीम के अंदर स्पेशल प्लेसमेंट कमिटीज फॉर एमबीए और एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम्स है। ये कमेटी इनिशिएट करती है इंटरेक्शन विद द कंपनीज एंड अ रिलेशनशिप मैनेजर इज ऑल्सो असाइंड टू कॉन्टैक्ट ईच कंपनी। आईआईएम उदयपुर में समर और फाइनल प्लेसमेंट दोनों तरीके से होता है। इसकी रिपोर्ट जो तैयार होती है वो इंडियन रिप्लेसमेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार होती है और ऑडिटेड करी जाती है एक्सटर्नल ऑडिटिंग एजेंसी के थ्रू। द हाईएस्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सैलरीज जो ऑफर की जाती है वो है 27.50 लाख पर एनम एंड 33 लाख पर एनम रिस्पेक्टिवली। आईआईएम उदयपुर जो प्लेसमेंट्स हुए थे 2019 में, उसमें 4 इंटरनेशनल कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया था जिसने 9 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया था। आईआईएम उदयपुर का जो फाइनल प्लेसमेंट है ये हाइलाइट्स है 2019 के। बैच का साइज था 223 स्टूडेंट्स, 205 प्लेस हुए, 18 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट में पार्ट ही नहीं लिया। जो टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स थे वो 78 रिक्रूटर्स थे एंड 4 इंटरनेशनल रिक्रूटर्स भी थे। जो मेजर रिक्रूटर्स थे वो थे आदित्य बिरला, अमूल, एक्सिस बैंक एंड लैंडमार्क, केपीएमजी एक्सेट्रा। फर्स्ट टाइम अंबुजा सीमेंट, फ्लिपकार्ट, गेल इन्होंने रिक्रूट किया था और काफ़ी सारे अदर्स। एवरेज सैलरी जो पैकेज रिकॉर्ड हुआ था वो था 13.2 lakhs का। हाईएस्ट डोमेस्टिक ऑफर हुआ था 27.5 lakhs का। एवरेज सैलरी ऑफ 10 top 10 percentile students is 19.63 lakhs and top 25 percentile students is 16.97 lakhs. Okay. Next is highlights of summer placements of 2019. First time recruiters इसमें आदित्य बिरला, कैपिटल, डीसीबी बैंक, गोल्डमैन सैश, जॉन डियर, टीवीएफ एक्सेट्रा थे। While the past recruiters for during summer placement include Bajaj Auto, BPCL, Career Launcher, KPMG, RBL, and Tata Steel, Titan, and many others. Total batch strength थी 263, जिन्होंने eligible to participate in summer placement 254 थे। Students opted out और not eligible सिर्फ 9 थे, जिन्होंने इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप सीख करी, that is summer placement is about internship, that is 235 थे। Seeking entrepreneurship support from the institute are 3 students. Not seeking through the institute is 16 students जिन्होंने इंस्टीट्यूट से नहीं सीख करी इंटर्नशिप बट आउटसाइड दे हैव ट्राइड देमसेल्फ। अब डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। सबसे ज़्यादा मिला सेल्स एंड मार्केटिंग में, फिर उससे कम फाइनेंस में, फिर ऑपरेशंस में, फिर एचआर मैनेजमेंट में, फिर बिजनेस एनालिटिक्स में, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एंड देन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Next is sector-wise placements of 2019. Highest number of jobs were made by banking, financial services and insurance, followed by consulting. सबसे ज़्यादा जॉब सेल्स एंड मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट के डोमेन में ऑफर की गई है। आप इधर 2 ग्राफ्स देख सकते हैं, एक है ब्रेकअप रोल्स, ठीक है, और एक है सीटीसी ग्राफ इन lakh per annum. You can read and get to know about the placements of IIM Udaipur. नेक्स्ट इज फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो IIMU की लाइब्रेरी है वो रिच कलेक्शन ऑफ प्रिंट एंड डिजिटल रिसोर्सेज कंप्राइजिंग ऑफ बुक्स, जर्नल, डेटाबेसेस, रेफरेंस टाइटल्स, केस स्टडीज, DVDs, CDs एंड अदर मटेरियल्स है। फुल्ली ऑटोमेटेड है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल्ली ऑटोमेटेड है। ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस है, डायनेमिक इंटरेक्शंस हो सकती है, cubicles for group meetings, small seminar rooms and state of the art AV and multimedia support है। फिर आता है कैफेटेरिया, 2 मेस हॉल्स एडजेसेंट टू द हॉस्टल्स है, बोथ वेज और नॉन वेज कुजीन्स प्रोवाइड होते हैं। मेन्यू इज डिसाइड कंसल्टिंग विद द स्टूडेंट्स। अ नाइट कैंटीन इज ऑल्सो अवेलेबल विच स्टेज ओपन टिल 4 AM इन द मॉर्निंग। फिर हॉस्टल जो है वो 3 स्टूडेंट हॉस्टल ऑन कैंपस है। PGP students are provided with double occupancy rooms equipped with cooling units in summer, while PGPX students are provided with single occupancy room. Sub hostels में televisions, projectors, washing machines, common room, etc. है।
बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों इन कैंपस हॉस्टल है, सिंगल ऑक्यूपेंसी भी है और शेयर्ड रूम्स भी है। फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड भी है। लैब्स भी है, एनालिटिक्स लैब, ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल मार्केट्स लैब भी है। जिम, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई कैंपस है, ऑडिटोरियम है, एसी क्लासरूम्स एंड कॉन्फ्रेंस रूम्स है, कन्वीनियंस स्टोर भी है। ओके, आफ्टर एन अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी वेल बिल्ड कैंपस के बाद इम्पोर्टेंट होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसके लिए वेरियस क्लब्स हैं। क्लब्स डिवाइड होते हैं प्रोफेशनल क्लब और सोशल क्लब में, और कमिटीज़ हैं लाइक प्लेसमेंट कमिटी और मीडिया एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शन कमिटी, ठीक है, जो एक्सटर्नल रिलेशंस को हैंडल करते हैं। प्रोफेशनल क्लब में आ गया कंसल्टिंग क्लब, एचआर क्लब, फाइनेंस क्लब, इकोनॉमिक्स क्लब एंड सो ऑन। सिमिलरली सोशल क्लब है जिसमें आता है फोटोग्राफी क्लब, लिटरेरी क्लब, डांस क्लब, आर्ट कम्युनिटी, म्यूजिक सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ ड्रामेटिक्स, स्पोर्ट्स कमिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इवेंट। सबको पता है कॉलेजेस में कितने इवेंट्स होते हैं। सो हियर आर सम इवेंट। सोलेरिस, दैट इज द एनुअल मैनेजमेंट फेस्टिवल ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो 2 days का फेस्टिवल होता है जिसमें मल्टीपल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस एंड एनालिटिक्स का सबमिट होता है। इसका 2019 का जो थीम था वो था सक्सेस विद साइनर्जी। नेक्स्ट इज ऑडेसिटी, जो एक कल्चरल फेस्टिवल होता है आईआईएम उदयपुर का। ये भी 2 day का इवेंट होता है जिसमें फन इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, शोज ऑफ सेलिब्रिटी होते हैं। थीम फॉर 6th edition दैट इज ऑडेसिटी 2020 वॉज एस्केप रियलिटी। फिर आता है उत्कृष्ट, ये एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है जो जनवरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। उत्कृष्ट 19 वॉज द सेकेंड ईयर ऑफ द फेस्टिवल, ठीक है, और मल्टीपल कॉलेजेस ने इसमें पार्ट लिया था। स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे काफी सारे। 3rd edition ऑफ द एनुअल मैराथन उदयपुर रन्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड विद द थीम रन विद द जवान्स। फिर आता है नेतृत्व, द लीडरशिप टॉक सीरीज। The institute regularly organizes guest lectures by notable leaders from the business world under the Netritva series. Harish Bhatt, brand custodian, Data Group, Suresh Narayan, CMD, Nestle India are some of the notable speakers who have delivered their talks as part of this series. फिर और इवेंट्स भी होते हैं, काफ़ी सारे सबमिट्स होते हैं। मल्टीपल अदर इवेंट्स एंड सबमिट्स जो होते हैं वो है लाइक लेट फेस्ट, एनालिटिका, द एनालिटिक्स समिट, स्पंदन, द एनुअल एचआर समिट, प्रारंभ, द बी प्लान कंपटीशन इवेंट एंड सो ऑन। Next important topic of discussion is comparison between studying in IIM and studying abroad. जो MBA इंडिया का पॉपुलर एग्जाम होता है वो होता है कैट। यू मस्ट बी फेमिलियर विद। काफ़ी सारे प्रेस्टिजियस IIMs एक्सेप्ट करते हैं कैट स्कोर्स। रिटन एग्जाम के बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। कैट के अलावा स्नैप, NMAT, IIFT भी होते हैं जो कि MBA और PGDM प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं बच्चों को बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया में। नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड MBA कोर्स एट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए GRE एंड GMAT होता है जो कंडक्ट होता है रोलिंग बेसिस पे और बच्चों को चॉइस देता है टू पिक अप द एग्जाम डेट एज पर हिज और कन्वीनियंस। एक मेजर फैक्टर जो सबको ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट्स को while pursuing MBA in India or MBA abroad is that the MBA degree is comparatively less expensive in India as compared to countries like US, Canada and UK. वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। काफ़ी सारे बी स्कूल्स जो होते हैं इन इंडिया वो नो वर्क एक्सपीरियंस पे एक्सेप्ट करते हैं, बट इन यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड रिक्वायर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years. कोर्स स्ट्रक्चर्स दोनों का डिफरेंट भी होता है, क्वाइट सिमिलर भी होता है। एब्रॉड में प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा होती है, केस स्टडीज़ ऑफ वेरियस एंटिटीज़ दी जाती है बच्चों को रिव्यू करने के लिए, और इन इंडिया ज़्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होता है। आजकल के टाइम पे प्रैक्टिकल अप्रोच आ गई है बट बहुत ज़्यादा नहीं। जो प्लेसमेंट प्रोसेस होता है वो इंडिया के कॉलेजेस का ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू एब्रॉड, क्योंकि बच्चे इंडिया में अपना आप इंटरव्यू देके टॉप कंपनीज में ऑन कैंपस में अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। बट जो एब्रॉड होते हैं वहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती तुम्हारी जॉब की। आपको अपना आप ये एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और अपनी कंपनी को, ड्रीम कंपनी को रीच आउट करके उसमें एक अच्छी सी जॉब लेनी पड़ती है।
To conclude with, where to pursue MBA from is a pertinent question and something that will decide your future. तो एनरोल करने से पहले किसी भी एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटीज़ एब्रॉड के को गो थ्रू करना चाहिए, उनको कंपेयर करना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और उसके बाद अपना ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए. एंड ऑल्सो केयरफुली असेस द थिंग्स एंड चूज़ योर कॉलेज वेल इन योर कैपेसिटी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपको नॉलेज मिली होगी. तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इसको. थैंक यू.